एक दिन अचानक सर्जन ने सोल्जर के कमरे में छापा मारा। वो गुस्से में तमतमाया वो अंदर घुसा और उसने विंसन के लॉकर में छुपा हुआ ब्रेड का टुकड़ा पकड़ लिया। यह देखकर वो भड़क गया। उसने तुरंत एक नया नियम बना दिया, अब से अगर विंसन से कोई गलती हुई तो पूरे यूनिट को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से में उसने वो ब्रेड विंसन के मुंह में जबरदस्ती ठूस दी और बाकी सैनिकों को जमीन पर गिरकर पुशअप करने का हुक्म दे दिया। बाकी जवानों को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें किसी और की गलती की सजा दी जा रही है। उन्होंने गुस्सा निकाला सीधा विंसन पर। उन्होंने सख्त साबुन को तौलियों में लपेट लिया और उन्हें कसकर बांध दिया। यह हथियार जैसा बन गया जिसने मारने पर जख्म तो नहीं दिखते लेकिन दर्द बहुत होता था। रात के अंधेरे में सब चुपचाप विंसन के बिस्तर के पास पहुंचे। उसे कंबल से जकड़ लिया, उसका मुंह दबा दिया और इन तौलियों से उसे बुरी तरह से पीटा। उसकी चीखें बैरक के हर कोने में गूंज उठी। हर एक ने उसे मारा, यहाँ तक कि उसका एकलौता दोस्त डेविड भी थोड़ी देर की झिझक के बाद बाकियों के कहने पर और ज्यादा जोर से उसे मारने लगा। उस रात के बाद जो विंसन हमेशा मुस्कुराया करता था वो जैसे कहीं खो गया। उसकी जगह ऐसा इंसान आ गया जिसे गुस्सा था, दर्द था और बदले की आग जल रही थी। अब उसने खुद को साबित करने की ठान ली थी। अगले कुछ ही दिनों में वो बाकी सबकी तुलना में कई गुना ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी हर चाल सटीक हो गई थी। अब उसकी बंदूक की निशानेबाजी एकदम सटीक थी और हथियार वो ऐसे संभलता जैसे कोई अनुभवी सिपाही हो। सार्जेंट हैरान रह गया, जो उसे हमेशा कमजोर और बेकार लगता था अब वही सबसे तेज और चुस्त हो गया था। पहले तो विंसन दूसरी दीवार तक भी चढ़ नहीं पाता था, उसे ऊंचाई से डर लगता था, एक भी पुलअप्स नहीं कर सकता था। मगर उस रात के बाद विंसन का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो बंदूक साफ करते हुए खुद से बातें करता था। एक रात डेविड पारे पर था, उसने बाथरूम से कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो जो देखा वो चौंकाने वाला था। विंसन टॉयलेट पर बैठा था और अपने राइफल में गोलियां भर रहा था। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ डेविड दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगा कि ऐसा मत करो वरना फिर से सबको सजा मिलेगी। विंसन अचानक खड़ा हो गया और जोर जोर से ट्रेनिंग के आदेश चिल्लाने लगा जैसे वो कोई अफसर हो। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बैरक जाग गया। सार्जेंट गालियां देते हुए अंदर आया, लेकिन जब डेविड ने बताया कि विंसन के राइफल में गोलियां है तो उसकी शक्ल एकदम बदल गई। वह अब बहुत धीरे धीरे और नरमी से बात करने लगा, उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंसन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। यह देखकर वो फिर से चिल्लाने लगा और गालियां देने लगा। विंसन चुपचाप खड़ा रहा और जेब से एक गोली निकाली और उसे सीधे सार्जेंट के छाती पर चला दी।